हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम IRCTC के बारे में देखेंगे एज़ पर दिस रिक्वेस्ट। ये एक इंडियन फ़नी पेज करके कमेंट आया था कल ऑन दिस इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस वाली वीडियो पे। सो आज हम IRCTC देखेंगे किस तरह से इसने परफॉर्म करा है और क्या चीज़ें हम देख पा रहे हैं इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्विकली वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ जिससे मैं ओवरव्यू ले पाऊँ कि किस तरह से इसने परफॉर्म करा है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि एक स्टार्टिंग से इसने काइंड ऑफ बुल रन लिया, फिर डंप लिया ऑलमोस्ट लोअर लो पे। उसके बाद इसने फिर से रैली स्टार्ट करी और काफ़ी मैसिव रैली रही, और उसके बाद फिर एक बार डंप करा, पैनिक सेलिंग हुई, फिर थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश की, फिर से ये उसी पॉइंट पे आ गया, ऑलमोस्ट उसी डंप वाले पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, सो जो मैं इसमें देख पा रहा हूँ वो ये देख पा रहा हूँ कि अभी ये फ़िलहाल बियरिश ट्रेंड पे आ चुका है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि ये EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की 200 के नीचे आ चुका है। सो इट विल गोइंग टू टेक सम टाइम एंड कंसोलिडेट एंड देन इट विल गोइंग टू रिवर्स बैक इफ़ देर इज़ एनी गुड फंडामेंटल्स lying around there, or if there is any news coming up for this stock, or if this stock is undervalued, then it can reverse back and go back to the same mean. ओके, सो हम इसमें पहले सबसे पहले एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आपका ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये भी कंसिडर कर सकते हैं आप, और एक ये वाला भी कंसिडर करेंगे, ये वाला भी कंसिडर करेंगे, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिंग रेंज रहेगा, यहाँ से बाउंस बैक एंड रिजेक्शन आप फेस कर सकते हैं। ठीक है, so we will going to consider these lines as a trading range and support and resistance area। और अब हम इसके एक पैटर्न जो मैं देख पा रहा हूँ, जो सॉर्ट ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ reversal pattern when there is a rally upwards and it forms this kind of a pattern, then it can be considered as a reversal pattern, or you can say that it can break upside or downside both ways। सो ये पैटर्न जो है ये दोनों तरफ टूट सकता है, बट फ़िलहाल के लिए जो मैं देख पा रहा हूँ ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है। सो इसका जो टारगेट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, आई विल गोइंग टू कंसिडर दिस एज अ नेक लाइन फॉर दिस। सो इसका जो टारगेट रहेगा वो आपका ऑलमोस्ट अगर हम इसे कंसिडर करें, ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक डाउन फेज़ में चल ही रहा है, तो इसका जो टारगेट होता है वो या फिर ऐसे होता है या फिर इस तरह से ऊपर की साइड होता है। इस तरह से आप कंसिडर करें। ठीक है, ब्रेकआउट पॉइंट से अगर हम लेते हैं, जैसे ये ऊपर जाता है या फिर ये नीचे आता, बट फ़िलहाल इट कन्फर्म दैट इट ब्रेक डाउनवर्ड्स। सो हम इस जोन को कंसिडर करेंगे कि अगर ये करेक्शन लेता है तो कितना डीप तक जा सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल गोइंग टू कीप दिस लाइन फॉर नाउ ऑन। मैं इसे थोड़ा दूर रख लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया रहे। और अगर हम इसका एक टॉप से इसका रेंज देखें कितना हेल्दी करेक्शन ले चुका है, तो ये 50% ऑलमोस्ट कर चुका होगा जी। तो आप इसे भी कंसिडर करिए कि अगर एक स्टॉक एक करेक्शन लेता है फ्रॉम टॉप, दैन 50% इज़ अ गुड एरिया टू एक्यूमुलेट बैक। ठीक है, तो इसका जो ट्रेडिंग रेंज मैं कंसिडर करूँगा, इसका सॉर्ट ऑफ बहुत बड़ा ट्रेडिंग एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। सो थोड़ा सा आप इस जोन को कंसिडर करेंगे एक्यूमुलेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक तो ये वाला एरिया आ गया, एक इसके नीचे वाला एरिया आ गया। ठीक है, तो आप इसको कंसिडर करेंगे। अगर मैं इसका लोअर टाइम फ्रेम पे देखूं फिबोनाची, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 1.6 एक्सटेंशन पे है, तो मैं एक्यूमुलेशन जोन में आ चुका है ये स्टॉक 101%। इफ यू वांट टू बाय फॉर अ लॉन्ग टर्म, यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग राइट देयर इज़ नो इशू अबाउट द स्टॉक, बिकॉज दिस इज़ अ गुड रेंज टू एक्यूमुलेट नाउ, और आप काफ़ी अच्छा ड्राइव कर सकते हैं स्टॉक को। जो मेरा दिमाग कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये स्टॉक इस तरह से काम करने वाला है। EMA जो है इसका, जैसे ये EMA है, ये इस तरह से ड्राइव करेगा नीचे की तरफ ऐसे करके,
फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ऐसे ही कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसे ऐसे बन के फिर इसे क्रॉस करके फिर ऊपर जाएगा. सो दिस विल गोइंग टू वर्क लाइक दिस वे, आई थिंक सो. And if it doesn't work like that, then you have an idea where to accumulate and where is the accumulation zone. अगर स्टॉक बिल्कुल ही फेल हो जाता है, बिल्कुल ही फेल हो जाता है और ऐसा हो जाता है कि भाई ऊपर जाने का ही नहीं है, अब कुछ ऐसी न्यूज़ हो जाती है, कोई बात है जो कि आई डोंट थिंक IRCTC में ऐसा होगा, बट अगर हो जाता है तो ये वाला एरिया आपको देखना पड़ेगा 400 रुपये वाला. 400 रुपये से नीचे अगर जाता है तो फिर ये प्राइस डिस्कवरी मोड में भी जा सकता है, क्योंकि इसके नीचे इतना सपोर्ट नहीं है, तो बिल्कुल फिर 150 रुपीज़ तक भी जा सकता है, विच इज़ नॉट कंसिडरेबल और कंसिडर नहीं करना चाहिए हमें. ठीक है. सो इसका रफली जो पैटर्न है यही है और इसी तरह से ये दिख पा रहा है यहाँ पे कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल को तोड़ के नीचे आ रहा है और इसका एक्यूमुलेशन जोन में आ चुका है. सो और काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है स्टॉक. सो यू कैन बाय राइट हेयर एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड यू कैन ड्राइव दिस ट्रेड एज आई सेड. सॉरी आई वेंट ऑफ, सो आई एम कनेक्टिंग बैक अगेन. सो अगर हम इसे कंसिडर करते हैं कि इसे हम एक रॉक बॉटम, इसका एक लोकल बॉटम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना लेता है और यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तो हम इसका क्या क्या टारगेट देख सकते हैं वो चीज़ देख लेते हैं. इसका क्या रेजिस्टेंस रहेगा और क्या क्या टारगेट्स रहेंगे. सो आपका जो अगर हम इसका 550 से 540 का अगर हम बॉटम मान लेते हैं आने वाले टाइम में, तो इसका जो मेन रेजिस्टेंस रहेगा 1000 रुपये से लेके 1122 रुपये तक का जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा. उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी ऊपर तक भी जा सकता है, विच 1735 तक भी. ठीक है. तो इसका अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ड्राइव देखें, इसका अगर आप इस स्टॉक को ढंग से ड्राइव करते हैं तो ये आपको 200% तक का भी गेन दे सकता है. और श्योर शॉट अगर रेजिस्टेंस टेस्टिंग की बात करी जाए तो 80% तक का गेन ही देगा ये. ठीक है. अगर हम इसे 550 का बॉटम कंसिडर करते हैं तो आप इस ट्रेड को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इस प्राइस टारगेट को ऐसे कंसिडर कर सकते हैं. और अगर आपको इसी तरह की वीडियो समझ आती है और आपको कोई और सजेशन है या फिर आपको प्राइस करेक्शन के ऊपर कोई कमेंट करना है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.